कबीर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है कि इधर से महविश अपनी मर्जी के साथ नहीं गई, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ उसको निकाला गया है। तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है, हर रिश्ते को निभाते निभाते तुमने अपनी बीवी के साथ अपने रिश्ते महविश को कभी समझने की ज़रूरत ही नहीं समझी। हमेशा दूसरों को तरजीह दी है, कभी महविश को समझने की ज़रूरत ही तुम्हें, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया है। जिस पर कबीर कहता है कि आप नहीं जानती हैं कि अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश है। आखिर कैसे मैं किसी की ज़िंदगी को दांव पे लगा सकता हूँ। मैंने उसको बारहा देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो यही चाहती है कि वो मुझसे दूर रहे। जिस पर उसकी ममानी कहती है कि बेटा, ये तुम्हारी नज़र का धोखा है। जिस तरीके से पहले तुमने धोखे से हर चीज़ गवा दी, ऐसा ना हो कि फिर से सब कुछ ख़त्म कर डालो। अरे ये लोगों की साजिशें हैं जो तुम्हारे सामने आ रही हैं, और तुम्हें ये बात समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि महविश इस घर में आए। और तुम्हें ये बात समझनी होगी। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ और समझाने की ज़रूरत है। आखिर तुम क्या चाहते हो और क्यों ये सब कुछ कर रहे हो। आगे से आप देखेंगे कि कबीर काफ़ी हैरान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या वाकई में ऐसा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी महविश से अपनी जान छुड़वा कर। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश भी अब अटल हो चुकी है और कहती है कि मुझे उन लोगों की बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वापिस हरगिज़ नहीं जाऊंगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस तरीके से मेरी तज़लील की गई है, वहाँ पे जाना मेरे लिए हराम हो गया है। आप देखेंगे कि उसको शीबा समझाती है कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए ऐसे ज़िंदगी अकेले बसर करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें इन बातों को समझना होगा, और मुझे लगता है कि कबीर भाई को ये सारी बात बतानी होगी ताकि मामला आगे बढ़ सके। जिस पर वो साफ साफ मना कर देगी और कहेगी कि कबीर से कोई भी बात मत की जाए। इसलिए बेहतर यही है कि तुम जो कुछ हो वही रहो। बात शेयर नहीं की है। आप देखेंगे कि वो कहती है पहले तो आप अपना घर बसाने की कोशिश करें और उसको बचाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कल कला देर हो जाए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। खैर आप देखेंगे कि फ़री ने फैसला आखिरकार कर ही डाला है। लेकिन फ़री नहीं जान रही है कि फिर दोबारा से वानिया सारी बातें सुनकर आगे पहुँचाने के लिए तैयार बैठी हुई है। और वो कहती है कि बस जो चाहे मर्ज़ी हो जाए, अब वो ये काम नहीं होने दी। वानिया महविश तो इस घर से चली गई है, यानी उसका तो उसने पक्का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन अब दूसरी जगह फरी का बंदोबस्त करने के लिए वो तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समीर को दोबारा से पता चलने वाला है कि आखिर वानिया क्या हरकतें कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश जान चुकी है कि उसको यही हाल में रहना है और यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना है। फरी साफ साफ कह देती है कि मेरी वजह से इस घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे उसी घर में रहने दीजिए। मैं उसी फ्लैट में रह लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर सब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानती कि शुएब कितना खतरनाक इंसान है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तुम बिला फिक्र यहाँ पर रह सकती हो और कोई ऐसा मसला नहीं है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक जानती है शुएब को कि क्या से क्या हो सकता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से दो चार है। लेकिन कबीर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईजी हो जाओ और चिल होकर यहाँ पर हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे परेशानी जो है वो तो है उसको, और वो इस परेशानी के साथ ही चल रही है और उसको समझ आ चुकी है कि अब उसको बहुत सोच समझ कर हर किस्म का फैसला करना है। यहाँ पर ऐसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई अगले इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मुमानी जान अब आ चुकी है अपनी आई पर, कहती है कि अगर तुम मुझे ज़रा सा भी बड़ा मानते हो तो तुम्हें मेरी बात का मान रखना चाहिए। जिसको सुनकर कबीर कहते हैं कि महविश को लाने के अलावा और कोई भी बात अब कर सकती है, क्योंकि महविश यहाँ से अपनी मर्जी से गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसकी खुशी इसी चीज़ में थी। लेकिन महविश के आंसू वो नहीं देख पा रहा है कि आखिर वो क्या चाहती थी। उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है इस घर को छोड़ के। लेकिन जी आप
देखेंगे कि वो मानी जान यकीन दिलाती है कि महविश ऐसी नहीं है, मुझे यकीन हो चुका है कि महविश कुछ गलत नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी ये बात अब समझो और महविश को घर लेके आओ। घर का कोई हाल नहीं रह गया है, ऐसा लगता है पूरा घर अजीब वीरान हो चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबसे बढ़कर बात ये है कि कबीर को मसला जिससे दो चार है वो बन चुका है उसके घर का। यानी कि वानिया फिर से नई चाल चल रही है और दोबारा से शुएब से सारे कॉन्टैक्ट करके उसको सारे घर के मामलात बता रही है और उसको कहती है कि देखो भाई यहाँ पे ये मामलात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी अब यहाँ पे कोई भी दाल गलने वाली है, क्योंकि कबीर भाई यानी कि बड़े भैया ने ये फैसला कर लिया है कि तुम अब यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकते हो। और इसके बाद फरी ने भी फैसला कर लिया है हर चीज़ को ख़त्म करने का, यानी कि जो बातें नहीं हो रही है ना उससे 10 हाथ बढ़ा चढ़ा कर बात आगे पेश की जा रही है। बहरहाल जी महविश जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है और सोच रही है कि अब उसको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और कोई भी ख्वाबो ख्याल दिल में नहीं लाना है। लेकिन शीबा उसको कहती है कि तुम्हें अगर महसूस हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ हमें महसूस हो रही है कि तुम वाकई में बहुत परेशान और तुम्हारी हालत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। लेकिन मुझे भी इस बात की समझ नहीं कि आई इस हाल में ही इसको जॉब करनी थी, थोड़ा सब्र कर लेती, लेकिन नहीं जी, इसको अभी ही जॉब करनी थी और अभी ही सारे टस्मे बहाने थे। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर साफ-साफ फरी से कहता है, देखो फरी साफ-साफ मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? तुम जो फ़ैसला करोगी हमें वही मंज़ूर होगा। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहा कि तुमने आज तक घर की कोई बात शेयर नहीं की है। आप देखेंगे कि वो कहती है पहले तो आप अपना घर बसाने की कोशिश करें और उसको बचाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कल-कला देर हो जाए, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और आप खाली हाथ रह जाएँगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ख़ैर आप देखेंगे कि फ़री ने फ़ैसला आखिरकार कर ही डाला है, लेकिन फ़री नहीं जान रही है कि फिर दोबारा से वानिया सारी बातें सुनकर आगे पहुँचाने के लिए तैयार बैठी हुई है और वो कहती है कि बस जो चाहे मर्ज़ी हो जाए, अब वो ये काम नहीं होने दी। वानिया महविश तो इस घर से चली गई है, यानी उसका तो उसने पक्का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन अब दूसरी जगह फरी का बंदोबस्त करने के लिए वो तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समीर को दोबारा से पता चलने वाला है कि आखिर वानिया क्या हरकतें कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश जान चुकी है कि उसको यही हाल में रहना है और यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना है। फरी साफ-साफ कह देती है कि मेरी वजह से इस घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे उसी घर में रहने दीजिए। मैं उसी फ्लैट में रह लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर सब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानते कि शुएब कितना खतरनाक इंसान है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तुम बिला फ़िक्र यहाँ पर रह सकती हो और कोई ऐसा मसला नहीं है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक जानती है शुएब को कि क्या से क्या हो सकता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से दो चार है। लेकिन कबीर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईज़ी हो जाओ और चिल होकर यहाँ पर हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे परेशानी जो है वो तो है उसको, और वो इस परेशानी के साथ ही चल रही है और उसको समझ आ चुकी है कि अब उसको बहुत सोच समझ कर हर किस्म का फ़ैसला करना है। यहाँ पर ऐसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा।